चलो कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर का मैं आपको पूरी वीडियो देने की कोशिश करूंगा, यानी कंप्लीट कैलेंडर मिलेगा, लेकिन पार्ट में मिलेगा, छोटे छोटे पार्ट में, यानी 20-20 मिनट या फिर आधा आधा घंटे के पार्ट में मिलेगा आपको। अब कैलेंडर होता क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लो। जैसे कि कैलेंडर में एक क्या होती है, एक होती है लीप ईयर, एक होती है नॉर्मल ईयर। यानी कि मैं पहले नॉर्मल ईयर के बारे में बताता हूँ। नॉर्मल ईयर ये होती है नॉर्मल ईयर, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है लीप ईयर। और नॉर्मल ईयर में क्या होता है, नॉर्मल ईयर में फरवरी होती है ना, वो फरवरी अपनी वो 28 दिन की होती है। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में कितनी होती है, लीप ईयर में फरवरी होती है 29 दिन की। लीप ईयर में फरवरी होती है, फरवरी कितने दिन की होती है, वो होती है 29 दिन की। अब ये 29 दिन की क्यों होती है, 29 दिन की इसलिए होती है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूरा घूर्णन करने में कितना घंटे का समय या कितने दिन का समय लगता है, तो उसको लगता है 365 दिन। 365 दिन 5 + 5 घंटे प्लस 48 मिनट और 47.5 सेकंड का समय लगता है। अब ये 5 घंटे जुड़ते जुड़ते यानी 4 साल में कितने हो जाएंगे, 5 चौक 20 घंटे, 48 मिनट से क्या हो जाएगा, 48 मिनट से कुछ सेकंड हो जाएगा, यानी कि ये 24 घंटे के बराबर में हो जाएगा और ये एक दिन में जुड़ जाएगा। यानी कि इस तरीके से ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये 4 साल में 366 दिन बन जाएंगे। इसलिए क्या होता है, फरवरी कितने दिन की होती है, फरवरी वैसे नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। और फरवरी ऐसे कि लीप ईयर होती है, लीप ईयर में कितने दिन आते हैं, लीप ईयर में दिन होते हैं टोटल 366। इस तरीके से फरवरी को 28 दिन का और इसमें लीप ईयर में कितने का लिया जाता है, 29 दिन का लिया जाता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के बारे में अभी नहीं, थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को स्किप कर करके देखना, कोशिश नहीं करना। क्या करना, पूरी वीडियो को सही तरीके से देखना, जहाँ पर समझ में नहीं आता दोबारा से देखने की कोशिश करना। मेरा आपसे वादा है कि आपको कैलेंडर अच्छे तरीके से आने लगेगा। अब क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, देखो एक होता है, मैं इसमें लीप ईयर मुझे निकालना है, कैसे निकालूं कैसे नहीं निकालूं, यानी कि मैं देखता हूं कि 2016। अब इसमें मुझे पता चलाना है कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो इसका पता लगाने के लिए जो लास्ट के 2 अक्षर होती है, इसमें 4 से भाग देते हैं, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो लीप ईयर हो जाएगी। रिमाइंडर कैसे बचता है 0, यानी कि 16 में आप 4 का भाग देकर देखना, लास्ट के 2 अक्षरों में 4 चौक 16, यानी कि पूरा चला गया। रिमाइंडर कितना बचा, 0, रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि लीप ईयर होगी। अब मैं ऐसे ही पूछता हूँ आपसे, 2013 कैसी ईयर है, आप लास्ट के 4 अक्षरों में 2 से भाग दोगे, कितना आएगा, 4 × 12, 4 से भाग दोगे 4 × 12, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी ये कैसी ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। इस तरीके से आप नॉर्मल ईयर या लीप ईयर का पता लगा सकते हैं। और मैं बता सकता हूँ जैसे कि 1992। अब आपसे पूछता हूँ 1992 कैसी ईयर है, आप लास्ट के 2 अक्षरों में 4 से भाग दोगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0, 4 दूनी 8, 4 और रिमाइंडर बच रहा है 0, यानी कैसी ईयर है, ये भी लीप ईयर हो जाएगी। यानी कि लीप ईयर का आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं, लीप ईयर कैसे निकालना है। अब ये तो हो गया लीप ईयर में ऑड डे। अब मैं पूछता हूँ सेंचुरी क्या होती है, थोड़ा जान लो इनके बारे में। सेंचुरी होती क्या है, सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में क्या होता है, एक तो 2 जीरो पीछे रहती हैं, जैसे कि 1800, 1600, 1900, जो भी है 1900, यानी कि 2 जीरो पीछे रहेंगे, उनसे क्या बोलेंगे, सेंचुरी। यहाँ पर बोल सकते हैं शताब्दी वर्ष, इसे शताब्दी वर्ष बोलोगे। इसमें हम लीप ईयर का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, लीप ईयर का पता लगाने के लिए 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी 400 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कैसी होगी, रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर होगी, अन्यथा लीप ईयर नहीं होगी। मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल किया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, यहाँ पे काटूंगा 2 से, यानी कि 9/2 यानी कि 4 चौक 8, यानी कितना, रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही मैं यहाँ पर करके देखता हूँ, 1600 में 400 से भाग दूंगा, 400 से भाग दिया, 2 जीरो से 2 4 चौक 16, यानी कितना बचा, रिमाइंडर बचा 0, यानी कैसा हुआ, ये लीप ईयर है। 2016 कैसी ईयर है, 2016 लीप ईयर है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है। ऐसे 1900 में देके देखते हैं, 1900 में भाग देंगे, क्या आएगा, 19/4, 19/4 में 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, 34/12, 4 चौक 16, कुछ भी बचेगा, 34/12, 4 चौक 16, यानी कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर अगर कुछ बच रहा है तो क्या होगा, वो आपकी लीप ईयर नहीं होगी, उसको नॉर्मल ईयर माना जाएगा। अब इस तरीके से अपन निकालते हैं ऑड डे। अब विषम दिन के होते क्या है, ऑड डे निकालना मुझे मैं ऑड डे से पूरा कैलेंडर खत्म करने की कोशिश करूँगा। अब आप बताओ ऑड डे क्या होते हैं, मैं ऑड डे के बारे में बताता हूँ। देखो दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं,
कौन से दिन होते हैं? एक तो होता है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, यानी ये 7 दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों के अलावा जो दिन बचते हैं शेष, उनसे क्या बोलते हैं? उनसे बोलते हैं ऑड डे। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपसे 10 दिन दिए हैं, 10 दिन। देखो एक ये बात तो जान लो कि ऑड डे निकालने की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी। ऑड डे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी आप तो एक तो पड़ेगी कहाँ पे? पहले दिनों की कुल संख्या हम ऑड डे निकालेंगे, दूसरा मंथ में निकालेंगे, और तीसरा कहाँ पर निकालेंगे? तीसरा निकालेंगे ईयर के बीच में ऑड डे, यानी कि ईयर के बीच में कितना ऑड डे होंगे। ऐसे कि मैं दिन के बीच में आपको भी ऑड डे निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला 10 दिन, तो आपसे बोलूँगा 10 दिन में ऑड डे कितने होंगे? आप इतना 7 का भाग दोगे, आप कहोगे 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा कितना? 3, रिमाइंडर 3 बचा, यानी कि इसमें रिमाइंडर होगा, वही आपके ऑड डे होंगे। जैसे निकालते हैं 10 में 7 का भाग देना, 7 एकम 7, कितना बचा? 3, यानी ये 3 बच रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। अब मैं बोलता हूँ आपसे 15 में ऑड डे कितने होंगे? तो आप बोलोगे 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा? 1, यानी कि आपके पास कितने हैं? विषम दिन कितने? 1, इसी से ऑड डे बोलते हैं। अब मैं पूछता हूँ आपसे 31 दिन में ऑड डे की संख्या कितनी होगी? तो आप 7 से भाग दो, 7 चौक 28, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है इसमें 3, यानी कि रिमाइंडर कितने होंगे? 30। ऐसे ही मैं बोलता हूँ आपसे कि 30 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो आप इसमें भी 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 2, यानी कि विषम दिन कितने होंगे? इसमें होंगे विषम दिन 2। इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ 365 दिन में रिमाइंडर कितने होंगे? रिमाइंडर यानी कि ऑड डे कितने होंगे? 365 में आप 7 से भाग दोगे, 7 पे 35 बचा कितना? 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये 14 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है? इसमें रिमाइंडर बचा 1, यानी इसमें ऑड डे की संख्या कितनी होगी? 1। उसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ 366 दिन में ऑड डे कितने होंगे? तो आप 366 में 7 से भाग देंगे, 7 पे 35, 7 पे 35, इसमें से 1 गया हुआ, कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये 16 हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर इसमें कितना होगा? इसमें रिमाइंडर होगा 2। इस तरीके से आप क्या दिनों के बीच में ऑड डे निकालना सीख जाओगे। यानी कि मैं बोलता हूँ आपसे कि 10 दिन में कितने ऑड डे हो, तो आप बोलोगे 3, 15 में कितने? 1, ऐसे इसी तरीके से आप क्या बोलोगे? मैं बोलता हूँ आपसे 31 दिन में ऑड डे कितने होंगे? तो आप बोल दोगे 3 सर। मैं बोलता हूँ 30 दिन में ऑड डे कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 2। मैं 365 दिन में ऑड डे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 1, यानी कि 365 दिन में क्या होता है? 365 दिन में 1 ऑड डे होता है, यानी कि नॉर्मल ईयर कितने दिन की होती है? 365 दिन की, यानी इसमें ऑड डे निकालने की बात करूंगा तो क्या होगा? 1। और 366 दिन की क्या होती है? लीप ईयर। लीप ईयर में ऑड डे निकालने की बात करूंगा तो आप कितना बोलोगे? आप बोलोगे सर 2। इस चीज़ को समझ चुके हैं तो मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपको वीडियो कंप्लीट मिलेगी, पूरी वीडियो दूंगा कैलेंडर की, पार्ट में मिलेगी, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इस तरीके से पार्ट में मिलेगी, लेकिन कंप्लीट मिलेगी। अब क्या बोलता हूँ, सप्ताह में ऑड डे की संख्या कितनी होगी? सप्ताह में यानी 7 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 7 दिनों में तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, यानी कि 7 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। देखो भाई ये चीज़ समझ चुके हो, ये क्या है? ऑड डे, दिनों के बीच ऑड डे निकालना सीख गए आप। मैं बोलता हूँ आपसे मंथ के बीच विषम दिन कितने होंगे? इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ अभी। क्या होता है मंथ के बीच विषम दिन? टोटल मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। इन विषम दिनों की संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इधर आ जाओ, देखो भैया दिन कितने ऐसे होता है? 1 जनवरी मंथ, नाम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैं पूछता हूँ आपसे जनवरी में कितने दिन होंगे? आप बोलोगे सर जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होंगे? आप बोलोगे सर अगर फरवरी 28 दिन की होती है, यानी कि नॉर्मल ईयर होगी तो 28 दिन की होगी, अगर लीप ईयर होगी तो आप कितने लिखोगे? आप लिखोगे सर 29 हो जाएगी। मैं मार्च की पूछता हूँ, आप बोलोगे सर मार्च के 31 दिन होते हैं। यानी कि एक बात है, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर कितने के होते हैं? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर होते हैं 30 के, ये होते हैं 30 के। और बाकी दिन कितने के होते हैं? 31 के होते हैं, बाकी 31 के होते हैं। और फरवरी लीप ईयर होगा तो 28 की होगी, और सॉरी लीप ईयर होगा तो 29 की होगी, और नॉर्मली होगा तो कितने की होगी? तो 30 की हो जाएगी। पहले मैं इन चीज़ को लिख देता हूँ। जून, जून कहाँ पर है? जून यहाँ पर है, यानी कि जून कितने की होती है? 30 की। मैं बोलता हूँ नवंबर कितने का होता है? नवंबर बोलेंगे, आप बोलेंगे 30 की। नवंबर, अप्रैल कितने का होता है? आप बोलोगे सर अप्रैल, अप्रैल यहाँ पर है, यानी कि वो भी कितने का होता है? 30 का। और इसके बाद सितंबर बचता है, सितंबर कितने का होता है? आप बोलोगे सर 30 का। ये 30 के होते हैं, बाकी जो बचे होंगे वो कितने के होंगे? वो 31 के होंगे, यानी ये भी 31 का होगा। ये कितने का होगा? या तो 28 का होगा, या कितने का होगा? या 29 का होगा महीने में। और क्या मार्च कितने की होगी? मार्च भी 31 की होगी, ये भी 31 का होगा। मई, जून, जुलाई भी 31 का होगा,
अगस्त भी कितने का होगा, अगस्त भी 31 का। जून, अच्छा अगस्त कैसे हो सकता है, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, यानी कि ये भी कितने का होगा, 31 का होगा। अब मैं पूछता हूँ आपसे, ये कितने का होता है, ये तो मैंने लिख ही दिया, अक्टूबर कितने का, अक्टूबर भी 31 का होगा। नवंबर इतने का होगा तो ये कितने का होगा, दिसंबर, दिसंबर भी 31 का होगा। ये चीज़ समझ चुके हो तो आगे बढ़ते हैं आप। अगस्त, अब क्या करना है, यहाँ पर मैं विषम दिनों की संख्या पूछूंगा, आपसे पूछूंगा अच्छा जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप इसमें 7 का भाग दोगे, कितना आएगा, 7 21, 7 21 7 चौक 28, 28 और कितना बच रहा है 31 में देना 7 का भाग, कितना आएगा 7 21 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 कितना बच रहा है 3, 11 हो जाएगा, 11 में से 8 कितना बचेगा 3, 3 बचेगा, यानी कि विषम दिन कितने होंगे, जनवरी में होंगे विषम दिन 3, फरवरी में कितने होंगे, आप एक 28 का भाग दोगे, 28 का भाग कितने में दोगे, 4 से 28 का भाग दोगे, कितना आएगा 4 7 28, यानी कितना 28, यानी कितना होता है 0, यानी या तो ये 0 का होगा या 29 का लेंगे तो कितने का होगा, 29 का बच्चा 7 28, यानी 1 बचेगा, या तो इसमें 0 होंगे या फिर कितने होंगे 1। ऐसे 31 दिन इसमें भी है, तो यहाँ पर भी 3 दिन विषम होंगे, यहाँ पर कितने दिन होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, क्योंकि आप 3 में इसमें 30 में भाग देंगे, 7 का कितना आएगा 7 चौक 28, यानी कि 2 विषम दिन बचते हैं। यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर भी 3 बचेंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर भी 2 बचेंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे और 3 बचेंगे, क्यों 31 के होंगे उसमें 3 बचेंगे। सितंबर पूछता हूँ, सितंबर में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2, अक्टूबर में कितने होते हैं, आप बोलोगे सर कितने 3, मैं पूछता हूँ नवंबर में कितने दिन होते हैं, आप बोलोगे सर 2, दिसंबर में कितने होते हैं 3। ये मंथ के बीच विषम दिनों की संख्या है, यानी कि महीने में इतने विषम दिन होते हैं। अब आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अब मैं आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछ लूँ, पहले इसको मिटा लेते हैं, आप इसको वीडियो को रोक कर इसको उतार लेना अपनी कॉपी में, कॉपी रफ लेके बैठना, पेन लेके बैठना, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलता वीडियो देखने का। अब मैं पूछता हूँ 25 जुलाई से 26 अप्रैल तक विषम दिनों की संख्या, 25 जुलाई से 26 अप्रैल, 25 जुलाई से 26 अप्रैल तक विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या देखो भैया, 25 जुलाई से 28 अप्रैल तक विषम दिनों की संख्या निकालना है। अब पहले महीना कौन सा आता है ये बात बताओ मुझे, पहले जुलाई आता है कि पहले अप्रैल आता है। आप बोलोगे सर मैं गिनता हूँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल पहले आ रहा है सर, अप्रैल पहले आ रहा है, यानी कि मैं अप्रैल को पहले लिखूंगा, अप्रैल को लिखूंगा मैं, अप्रैल, अप्रैल कुछ और दिया था क्या, 26 अप्रैल तक विषम दिनों की संख्या, अप्रैल, अप्रैल को पहले लिखूंगा। अप्रैल के बाद में क्या आता है, अप्रैल की बाद है मई, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, मई, फिर आएगा जून, फिर क्या आएगा जुलाई, जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। मैंने अप्रैल से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि भाई जुलाई तो बाद में आती है, अप्रैल कब आता है, अप्रैल पहले आता है, इसलिए मैंने अप्रैल को लिखा। अब मैं यहाँ से अप्रैल के कितने दिन निकल, आपको पता है अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पर देखो 28 दिन तो निकल चुके हैं, अब शेष कितने बचे होंगे, शेष बचे हैं 2 दिन, 2 दिन, यानी कि मैं यहाँ पर 2 लिख लूँगा। मई में कितने दिन होते हैं आपको पता होना चाहिए, मई में मैंने विषम दिन अभी आपको बताए थे कितने दिन होते हैं, जून नवंबर अप्रैल सितंबर में 30 दिन होते हैं, और बाकी में कितने होते हैं 31, यानी कि ये कितने, ये कौन सा है, ये ना तो ये जून है, ना तो ये जून है, ना ये नवंबर है, ना ये अप्रैल है, ना फिर ये सितंबर है, यानी कि वो बच्चे होंगे उनमें कितने होंगे 31, यानी कि यहाँ विषम दिन कितने होंगे 31। इसमें कितने दिन होते हैं, जून में मैंने बताया था आपको 30 दिन होते हैं, और इसमें कितने होते हैं जुलाई में यहाँ तक लेंगे 25 तक, यानी कि 25 दिन तक लेंगे 25। आप इनमें 7 से भाग दे लो, यहाँ पे कितना बचेगा, 7 से भाग दोगे, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, आप इसमें 7 से भाग दो कितना आएगा, 7 21 7 21 7 चौक 28, 28 यानी कि 3 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 7 21 यानी कि 4। आप इन तीनों को ऐड करोगे, 2 2 3 5 5 और 2 7 और 7 और 4 11, यानी विषम दिन कितने होंगे 7। अभी ये 7 11 7 से बड़ा है, जब तक काटेंगे जब तक 7 से छोटा नहीं हो जाता, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर निकालें कितना आएगा, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, एक बार जा रहा, रिमाइंडर कितना बच रहा, रिमाइंडर बचेगा कितना 4, ये रिमाइंडर बचेगा, यानी विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, विषम दिनों की संख्या हो जाएगी इसमें 25
विषम दिनों की संख्या हो जाएगी इसमें 4। कितनी हो जाएगी? 4। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई तो मुझे बताओ। देखो इस चीज़ को एक आदमी बात तो सुन लो मेरी बात। पहले ये बताओ, पहले जुलाई आता है कि पहले अप्रैल आता है? इस चीज़ पर फोकस करना, यानी कि अप्रैल पहले आता है तो अप्रैल को लिखना। ऐसा नहीं करना आप जुलाई के बाद सीधा स्टार्ट हो जाए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तब आए। ऐसा नहीं करना। जहाँ से कम दिन हो सके, यानी कि अप्रैल से स्टार्ट कर देना। जो महीना पहले आता है उससे स्टार्ट कर देना लिखना। जो महीना पहले आता है उसे स्टार्ट कर देना लिखना, आपका आंसर आएगा सही। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। मैं बोलता हूँ आपसे 10 मार्च से 26 जनवरी के बीच विषम दिनों की संख्या। 10 मार्च से 26 जनवरी के बीच विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे? मिटाता हूँ पहले इस चीज़ को मिटा लेते हैं। 10 मार्च से 26 जनवरी के बीच विषम दिनों की संख्या। दस मार्च से 26 जनवरी के बीच विषम दिनों की संख्या, इनके बीच विषम दिनों की संख्या निकालना है, इनके बीच। अब एक बात बताओ मुझे, पहले मार्च आता है कि पहले जनवरी आती है? आप बोलोगे सर जनवरी आती है, तो जनवरी से लिखना स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च। देखो भाई जनवरी के कितने दिन निकल चुके हैं? जनवरी के 26 दिन तो निकल चुके हैं। शेष कितने बचे होंगे? शेष कितने होंगे? जनवरी 31 की होती है, यानी कितने दिन बचेंगे? शेष कितने बचेंगे? 7 चौक 28, यानी 31 दिन बचेंगे। 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 26 निकल चुके हैं। 31 दिन होते हैं, यहाँ पर देखो 31 दिन होते हैं, 26 निकल चुके हैं। 11 में से जाएगा कितना बचेगा? 5, यानी कितने बचेंगे यहाँ पे? 5। फरवरी में कितने दिन होते हैं भैया? देखो या तो कितने का होगा, या 28 होंगे, या फिर कितने होंगे? 29। ऐसे ही मार्च में कितने दिन लेंगे? मार्च में 10 तक लेंगे, क्योंकि 10 मार्च तक की बात कर रहा है, यानी कि 10 दिन मार्च में लेंगे। यहाँ से मैं भाग दूंगा 7 का, यहाँ पर भी 7 का दूंगा। यहाँ पर 7 चौक 28, या तो 0 हो सकता है या क्या हो सकता है 1। 7 चौक 28, 1 बचेगा विषम दिन। मैं पहले अगर नॉर्मल ईयर होगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? नॉर्मल ईयर में ऑड डे पूछता हूँ, नॉर्मल ईयर ऑड डे। तो आप बोलोगे सर नॉर्मल ईयर में ऑड डे, यानी कि नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है? नॉर्मल ईयर में फरवरी होती है 28 दिन की। तो आप इनको ऐड करोगे, यानी कि 5 0 को ऐड नहीं करोगे, यानी कि 15। आप 15 में 7 से भाग दोगे, यानी कितना आएगा? 7 21, यानी कि 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। यानी कि नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने निकलेंगे? यहाँ पे 1। अगर मैं पूछता हूँ लीप ईयर में ऑड डे कितने होंगे, क्योंकि लीप ईयर में अगर 29 की फरवरी लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे लीप ईयर में ऑड डे, आप बोलोगे सर लीप ईयर में ऑड डे कैसे निकालेंगे? एक तो 5, एक यहाँ पर लीप ईयर ले रहा हूँ, यानी फरवरी कितने के दिन की लूँगा? 29 की, यानी कि 6, और कितना हो जाएगा? 16। आप 16 में भाग दो कितने का? 7 का। 7 दूनी 14, कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2। यानी कि फरवरी अगर लीप ईयर में मानते हैं किसको? अगर लीप ईयर लेते हैं तो विषम दिन कितने होंगे इसमें? 2। अगर नॉर्मल ईयर मानते हैं तो कितने दिन होंगे? विषम दिन होंगे, यहाँ पर हाँ ऑड डे निकलेंगे कितना? 1। अब ऐसे ही मैं आपसे और आगे क्वेश्चन पूछता हूँ, वो ईयर के बीच ऑड डे कैसे निकाले? ईयर के बीच ऑड डे निकाले, ईयर के बीच ऑड डे कैसे निकाले? ये दिन के बीच विषम दिन हो गए ऑड डे। अब मैं पूछता हूँ ईयर के बीच ऑड डे कैसे निकाले? ईयर के बीच ऑड डे, ईयर के बीच ऑड डे कैसे निकालेंगे? मैं पूछता हूं आपसे 2007 और 2017 के बीच विषम दिनों की संख्या। 2007 से 2017 के बीच विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? लो, यानी यहाँ पे आप निकालोगे, कैसे आएगा? इन दोनों के बीच डिफरेंस देखोगे पहले, ईयर का डिफरेंस, ऑड डे कैसे निकालोगे? एक तो इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको, ईयर का अंतर,
अंतर यानी डिफरेंस ऑफ ईयर, अंतर, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर, प्लस लीप ईयर, लीप ईयर। देखो भैया एक बात बताओ मुझे, 2007 और 2017 के बीच कितने दिनों का अंतर है, सॉरी कितने का अंतर है, 2017 माइनस के 2007 करोगे आप 2007 प्लस लीप ईयर, तो यहाँ पे लिख के चलते हैं लीप ईयर। आप बोलोगे सर इनके बीच कितने परसेंट दिन होंगे, यहाँ पे 17 लिखना, सॉरी 17 है, तो यहाँ पे ईयर के बीच तो 10 का डिफरेंस है, लेकिन नॉर्मल आपको लीप ईयर निकालना है। देखो भाई 2007 के बाद में, 2007 के बाद में एक तो कौन सा होगा, 2008, 2008 लीप ईयर होगा, 2008 लीप ईयर होगा। एक कौन सा होगा, 2008, कैसे निकालेंगे 2008, देखो 700 प्रथम लीप ईयर है नहीं, 8 होगा, 8 में 4 का भाग दो, रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी कि कैसा लीप ईयर, प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर पड़ता है, यानी कि एक ये हो गया। दूसरा कब होगा, दूसरा होगा 2012 में, फिर कब होगा, एक 2016 में, 2016 में, यानी कि इतने लीप ईयर होंगे, यानी कि कितना 10A, इनमें लीप ईयर और ऐड करेंगे कितना आएगा 8, 1 2 3, यानी कितना 3, यहाँ पर विषम दिन कितने निकलेंगे 13, 13 में आप 7 का भाग दो कितना आएगा 7 एकम 7, और कितना बचेगा 3, यानी कि 6, यानी कि इसमें कितने दिन विषम दिन होंगे 6, इसमें विषम दिन होंगे 6। कार्ड बंद कर दो।